हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से बहुत ही दिल से। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंस से जो मैंने निचोड़ निकाला है वो आपके सामने बात करता हूं। देखो होता क्या है, जैसे पीछे आप लोग एक देख रहे होंगे स्लोगन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन अ परफेक्ट। इसका क्या रोल है, कैसा है, वो सब अभी अपन बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी स्थिति बताता हूँ। जब मैंने पहला ड्रॉप लिया तो फिजिक्स में मेरे टॉपिक वीक थे, कुछ टॉपिक मेरे बायोलॉजी में वीक थे, कुछ टॉपिक मेरे केमिस्ट्री में वीक थे, और इन वीक टॉपिक बढ़ते बढ़ते इतने हो गए कि मुझे इन्होंने सिलेक्शन से रोक दिया। जब मैंने सेकंड ड्रॉप लिया तो मेरी एक टेंडेंसी बन गई थी कि जैसे ही मैं वीक टॉपिक के क्वेश्चन दिखता था हड़बड़ा जाता था, चाहे वो एग्जाम हॉल में हो चाहे वो टेस्ट पेपर में हो। और ये वीक टॉपिक मेरे सामने, मतलब मैं कहूँ तो एक भूत की तरह हो गए थे। मैं इनको देखते ही भागने लगता था और कभी मैंने इन पे कोशिश ही नहीं करता था, या ये कहूँ इनफैक्ट कोशिश करने से डरता था कि कहीं मैं इनकी कोशिश करूँ ये मुझ पे ना बने तो मैं डिप्रेस ना हो जाऊँ। तो मैं उसको भागता गया, लेकिन जब मैं भागा उससे तो मेरे को फिर दूसरा ड्रॉप लग गया। मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। फिर मेरे को जब ड्रॉप लग गया उसके बाद मेरे को समझ में आई कि नहीं यार, अगर सिलेक्शन लेना है तो इन पर काम करना पड़ेगा। और इन पर काम करना बहुत आसान नहीं था। क्यों? एक तो मेरे माइंड ने मान लिया था कि ये टॉपिक मुझ पर बनते नहीं है। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर था जो मुझे रोक रहा था इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो यहाँ से एक बात तो दिमाग में रखनी है कि अगर आपका कोई भी टॉपिक वीक है तो आपकी ब्रेन को ये मानने मत देना कि ये टॉपिक हमारा वीक है। अगर उसने ये मान लिया तो इवन वो स्ट्रांग भी हो जाएगा, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो एक फोबिया जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहेगा। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि मैंने फिर उन वीक टॉपिक पे काम करना स्टार्ट किया, और जब मैंने उन पे काम करना स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझसे केवल और केवल एक ही चीज़ मांगी, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मतलब मैंने उन वीक टॉपिक की इतनी बार प्रैक्टिस की कि सारा सिलेबस एक तरफ था और उन वीक टॉपिक की प्रैक्टिस का टाइम एक तरफ था। लेकिन जब मैंने ये किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया। मतलब यहाँ से केवल एक चीज़ तुम लोगों को समझना है कि जो अपनी कमजोरी है उस पर इतना बार प्रैक्टिस करो, इतना बार करो कि वो कमजोरी एक दिन आपकी मजबूती में चेंज हो जाए, जो वीक पॉइंट है वही आपकी स्ट्रांग हो जाए। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ करके देखी है। जो फिजिक्स मेरा फर्स्ट ड्रॉप में कमजोर हुआ करता था, जिससे मुझे डर लगता था, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ फोर्थ ड्रॉप में, वही फिजिक्स जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गया था। मतलब प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपका टॉपिक जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो सबसे पहले टेबल पर अपनी सारी कमजोरियां, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, उनको नोट डाउन करो और उन पर लगातार बार करो। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के अंदर होती है ना महत्वाकांक्षा होती है, हर व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा होती है। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मैं कुछ अच्छा करूं। तो उस व्यक्ति का भी एक सपना था कि मैं जो कराटे होते हैं, तुम लोग जो कराटे होते हैं उसमें ब्लैक बेल्ट या जो बेल्ट होते हैं मुझे नहीं पता, मतलब टॉप अवार्ड उसमें जीतूं। उस व्यक्ति का सपना था कि मैं उस जो कराटे हैं या जो मैं टॉप का अवार्ड जीतना उसका सपना था। लेकिन उसके साथ एक मजबूरी थी, और वो मजबूरी ये थी कि उस व्यक्ति का एक हाथ नहीं था। अब तुम सोच सकते हो व्यक्ति का सपना क्या है, कराटे जैसे जो होता है, मतलब कराटे जैसा जो चैंपियनशिप होती है उसमें टॉप अवार्ड जीतना, और मजबूरी क्या है कि उसका एक हाथ नहीं है। अब वो एक अपने गुरु के पास गया और गुरु ने जाके अपनी सारी बातें उसको बताई कि भाई मेरा एक हाथ नहीं है लेकिन मैं जीतना चाहता हूँ, मैं उस टॉप अवार्ड को लाना चाहता हूँ। तो किस्मत से उसको गुरु भी एक अच्छा मिल गया। मतलब गुरु का होना, मतलब आपका मेंटर का भी अच्छा होना, एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और उस गुरु ने उसको इतनी बार प्रैक्टिस कराई, इतनी बार प्रैक्टिस कराई, इतनी बार एक दाब की प्रैक्टिस कराई, और उसको जब प्रैक्टिस कराई तो वो बार बार एक ही बात अपने गुरु से पूछ रहा था कि सर मेरे को टॉप अवार्ड जीतना है, आप बार बार मुझसे एक ही दाब क्यों खिलवा रहे हैं या एक ही प्रैक्टिस क्यों करवा रहे हैं। गुरु ने उससे कुछ नहीं कहा। उसने कहा बेटा मुझ पर विश्वास रख, अपने गुरु पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। उसने कहा कि मुझ पर विश्वास रख और जो मैं कह रहा हूँ वो करता जा, तेरे को 100% अवार्ड मिलने वाला है।
और जब चैंपियनशिप स्टार्ट हुई तो एंड रिजल्ट भी ये हुआ, उसको अवार्ड मिल गया। अब जब अवार्ड मिल गया तो लोगों ने पूछा कि भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि उसके पास तो एक हाथ नहीं था और उसके बाद भी वो अवार्ड जीत गया। तो उसके जो गुरु ने जवाब दिया वो बहुत शानदार जवाब है और यही जवाब आपको अपनी लाइफ में काम में आने वाला है। उसके गुरु ने बोला कि मैंने इसको वही दाव बार बार सिखाया था जिस दाव से बचने के लिए सामने वाले को उसका लेफ्ट हैंड पकड़ना जरूरी है और इसका लेफ्ट हैंड नहीं है। तो सामने वाला उस दाव से बच ही नहीं पाया और बार बार हारता गया और ये जीतता गया और चैंपियन बन गया। इस कहानी से हमने क्या सीखा है कि मतलब उसकी जो कमजोरी थी, उसकी कमजोरी थी कि उसका लेफ्ट हैंड नहीं था, उसके गुरु ने उसी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दिया और उसको अवार्ड दिला दिया। बस यहाँ से हमने 2-3 बातें हैं जिसको बस कंक्लूड करके मैं ये वीडियो ख़त्म करने वाला हूँ। बेटा पहले तो अपनी कमजोरी को पहचानो और उस पर इतनी प्रैक्टिस करो कि एंड ऑफ डे वो मजबूती बन जाए और जिस दिन वो मजबूती बन जाएगी दुनिया की कोई ताकत, डॉक्टर राहुल आपसे बोल रहा है, आपको डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकती। मैं अभी लास्ट की नीट के जो 60 दिन बचे हैं उसमें हमेशा आपके साथ हूँ, 24/7 आपके साथ हूँ। आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप पर एग्जाम का प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा हो, आपका सब्जेक्ट वीक रह गया हो, बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल में जोड़ के। तो थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.